नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल कक्षा 12। वैसे हम मानव भूगोल कक्षा 12 में हम पाठ नंबर 1, 2, 3, 4 तक हम बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 5 द्वितीयक क्रियाओं की। तो आइए शुरुआत करते हैं मानव भूगोल कक्षा 12 अध्याय नंबर 5 द्वितीयक क्रियाओं की। देखिए, द्वितीयक क्रियाएँ क्या होती है। अगर हम द्वितीयक क्रियाओं की बात करें तो द्वितीयक क्रियाओं में जो कच्चे माल पर आधारित जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनका रूपांतरण किया जाता है। जैसे गेहूं से जो गेहूं का आटा होता है उससे बिस्किट बनाना, गन्ने से गुड़ या चीनी बनाना, ये सभी प्रकार की, जैसे कपास से जो है वस्त्र वगैरह बनाना। तो द्वितीयक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें वस्तुओं का रूपांतरण किया जाता है उद्योगों में। तो देखिए, द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं। कच्चे माल का रूपांतरण करना ही द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं? कच्चे माल के रूपांतरण करने को ही द्वितीयक क्रिया कहते हैं। विनिर्माण, इसमें द्वितीयक क्रियाओं में विनिर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आती हैं। इनमें कच्चे माल का पुनः निर्माण किया जाता है और कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो विनिर्माण से क्या तात्पर्य? देखिए, विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन, मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करना ही विनिर्माण कहलाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि गेहूं के आटे से बिस्किट बनाना है, या फिर गन्ने से गुड़ या चीनी बनाना है, या कपास से वस्त्र बनाना है। इस तरह से विभिन्न उद्योगों में जिन वस्तुओं का जो कच्ची वस्तुएं होती है इनसे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती है तो वह विनिर्माण करना कहलाती है। उन्हें ही द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। तो विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है, इसमें कच्ची वस्तुओं का पुनः निर्माण किया जाता है। जो कच्ची वस्तुएं होती हैं इनका इसमें क्या किया जाता है? पुनः निर्माण किया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गेहूं के आटे से बिस्किट बनाना और भी कई प्रकार की वस्तुएं बनाना इसमें द्वितीयक क्रियाओं में आती हैं। जैसे हम बात कर रहे थे विनिर्माण की, तो विनिर्माण से आशय होता है किसी वस्तु का पुनः उत्पादन करना। जैसे कोई वस्तु होती है, उस वस्तु को से हम उद्योग में उस वस्तु को ले जा करके कोई नई वस्तु बना लेते हैं तो वह विनिर्माण करना कहलाता है। इसमें देखिए, विनिर्माण में वैसे हम बात करें तो आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, कि वर्तमान में जो बहुत बड़े पैमाने पर जो विनिर्माण हो रहा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वैसे इम्पोर्टेंट भी हैं, पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो वर्तमान समय में क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो कच्ची वस्तुएं वगैरह है इनको उद्योगों में ले जाया जाता है और उद्योगों में ले जा करके इनसे विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर विनिर्माण किया जाता है। जो उद्योग होते हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? विनिर्माण किया जाता है वस्तुओं का। तो आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की कुछ विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली विशेषता, कौशल का विशिष्टीकरण अथवा उत्पादन की विधियां। इसमें आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां। देखिए, इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की कुशलताओं के द्वारा विभिन्न कारखानों में आदेशानुसार वस्तुओं को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बनानी है तो वस्तु बनाने से पहले कच्ची वस्तुएं जो होती हैं उनसे उन वस्तुओं को बनाया जाएगा ना। तो इसमें क्या होता है कि कुशलता पूर्वक कार्य किया जाता है। कुशलता के द्वारा विभिन्न कारखानों में इसमें कार्य किया जाता है और वो कार्य जो किया जाता है वो भी आदेशानुसार किया जाता है कि जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो श्रमिकों को आदेश देता है और उसी आदेश के अकॉर्डिंग जो है वो श्रमिक होते हैं वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, कुशलता के द्वारा विभिन्न कारखानों में आदेशानुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाना। इसमें प्रत्येक कारीगर जो होते हैं अपने कौशल से निरंतर कार्य करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, कुशलता के द्वारा विभिन्न कारखानों में आदेशानुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन जो किया जाता है उसमें विशिष्ट श्रमिक ही कार्य करते हैं। जो कुशलता प्राप्त श्रमिक होते हैं वो निरंतर कार्य करते रहते हैं।
तो देखिए इसमें कारीगर अपने कौशल से निरंतर कार्य करते रहते हैं और नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां, कौन कौन सी उत्पादन की विधियां हैं और उसमें किस कुशलता के साथ में कौन कौन सी वस्तुओं का जो है श्रमिकों के द्वारा उत्पादन किया जाता है वो आता है। तो पहली विशेषता हो गई आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की। अगली विशेषता है यंत्रीकरण। देखिए यंत्रीकरण की हम बात करें तो वर्तमान समय में जितने भी कारखाने हैं उन सभी में विभिन्न यंत्रों की सहायता से कार्य किया जाता है, मशीनों की सहायता से कार्य किया जाता है। तो इसमें क्या आता है यंत्रीकरण में, देखिए इसमें किसी कार्यों को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कच्चे वस्तुएं होती है, उन कच्ची वस्तुओं को किसी कारखाने में ले जाया जाता है। तो कारखाने में जब वहां ले जाया जाता है और उन कच्ची वस्तुओं से कोई नई वस्तु का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो वहां जो नई वस्तु बनाई जा रही है वो नई वस्तु कहीं न कहीं मशीनों से बनाई जाती है। यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े यंत्र होते हैं और इनकी सहायता से कार्य किया जाता है, जिसे यंत्रीकरण कहा जाता है। तो ये यंत्रीकरण आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की दूसरी विशेषता है, जिसमें समस्त कार्य यंत्रों या मशीनों की सहायता से किया जाता था। आगे है प्रौद्योगिकी नवाचार। इसमें अगली विशेषता आती प्रौद्योगिकी नवाचार। वर्तमान युग वैसे बात करें तो नवाचार का ही एक युग है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य किया जाता है। और ये कार्य जो किए जाते हैं ये विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता के द्वारा ही किए जाते हैं और इसमें नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार की बात करें तो इसमें वर्तमान समय में जिन वस्तुओं का पुनर्निर्माण किया जाता है वो एक नई नई विधियों के माध्यम से किया जाता है और नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार में क्या है। इसमें विभिन्न प्रकार के शोध व तकनीकी ज्ञान की सहायता से नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं और उन शोध कार्य और तकनीकी ज्ञान की सहायता से नई नई वस्तुओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये प्रौद्योगिकी नवाचार हुआ। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे अगली विशेषता की, अनियमित भौगोलिक वितरण। देखिए वर्तमान समय में हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के उद्योग जो है वो बड़े बड़े देशों में अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। जैसे भारत में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं और वैसे ही अन्य देशों में अमेरिका है, चाइना है या फिर जितने भी देश हैं उन सभी देशों में ऐसे उद्योग स्थापित किए गए हैं। लेकिन ये उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए जहां पर उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। अगर मान लीजिए उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो वहीं पर कच्चे माल को जो है उद्योगों में ले जा करके वहाँ उद्योगों में नई वस्तुओं का निर्माण कर लिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि उद्योगों को एक नई राह मिलेगी और उद्योग अच्छी तरह से चल पाएंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, दूर दराज क्षेत्रों से कच्ची वस्तुओं को मंगवाना नहीं पड़ेगा। तो अनियमित भौगोलिक वितरण में क्या है, देखिए उद्योगों का वितरण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जैसे भारत में अलग उद्योग है, चाइना में अलग उद्योग है, अमेरिका में अलग उद्योग है, ऐसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उद्योग है। विश्व के कुल भागों पर उद्योग अधिक है। देखो विश्व के कुछ ऐसे भाग है जहां बहुत ज़्यादा उद्योग है और कुछ ऐसे भाग है जहां उद्योगों की कमी है। तो यहाँ पर विश्व के कुछ भागों पर जो है उद्योग अधिक है और कुछ भागों पर कम उद्योग है। और उन्हीं स्थानों पर अगर हम बात करें उद्योगों की तो उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जाए जहां उत्पादन लागत कम आए। देखिए यहाँ पर हम बात करें अनियमित भौगोलिक वितरण की तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि भाई उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति आसानी से हो जाए। जैसे मान लीजिए कि गन्ना उत्पादक क्षेत्र है तो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास में जो है शक्कर उद्योग या गुड़ उद्योग स्थापित कर दिया जाना चाहिए ताकि दूरदराज क्षेत्रों तक गन्ने को ले जाया न जाना पड़े। अगर दूरदराज क्षेत्रों तक इन्हें ले जाया जाएगा तो यहाँ तक कि जो लागत क्षमता भी ज़्यादा आएगी, साथ ही साथ ये एक ऐसा
कच्चा माल है गन्ना, जिनमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना होती है जब दूर दराज क्षेत्रों तक ले जाएंगे। तो ऐसे उद्योगों को जो है कच्चे माल वाले स्थानों पर ही स्थापित कर देना चाहिए, जैसे गुड़ उद्योग, चीनी उद्योग वगैरह गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास ही स्थापित किया जाना चाहिए। बात करें कपास की, तो कपास जो होता है इससे कपड़ा बनाया जाता है। तो कपड़ा उद्योग भी कपास जहां अधिक मात्रा में उपलब्ध है उन्हीं स्थानों पर स्थापित करना चाहिए, ताकि दूर दराज क्षेत्रों तक न ले जाया जाना पड़े कपास को, और वहीं पर ही जो है कपास जो पास में उद्योग होगा वहीं पर ही खपत हो जाए और वहीं पर वहाँ कपास से कपड़े का उत्पादन कर लिया जाए। तो अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब यही है कि उद्योगों का वितरण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा उद्योग है तो कहीं जगह पर बहुत कम उद्योग है। ये हुई बात आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताओं की, जिसमें पहली विशेषता कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियाँ थी, दूसरी विशेषता यंत्रीकरण, फिर प्रौद्योगिकी नवाचार और अनियमित भौगोलिक वितरण। आगे हम बात करेंगे द्वितीयक उद्योग में विनिर्माण उद्योग से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।